और पहले चरण की समाप्ति के बाद अब बारी आती है दूसरे चरण की, जहां पर झारखंड में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तैयारियां तेज है। झारखंड बीजेपी के चुनाव सभा हेमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड दौरा आज है, जहां पर जामताड़ा, धनबाद और बोकारो में जनता को संबोधित करेंगे हेमंत और इंडिया प्रत्याशियों के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा करेंगे वोट की अपील, जनता पर साधेंगे निशाना। देखिए बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण के मतदान को लेकर के दिग्गजों का आगमन लगातार झारखंड में हो रहा है। और बात अगर बीजेपी एनडीए की जाए तो लगातार बीजेपी अपनी पकड़ झारखंड में बनाई हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा की लगातार सभाएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी झारखंड दौरा है, झारखंड में उनकी भी सभाएं हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में सभा को संबोधित करेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे एनडीए प्रत्याशियों के लिए। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। बता दें आपको कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर के तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। पहले चरण की समाप्ति के बाद अब दिग्गज दूसरे रण के लिए प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं। एक के बाद एक सभाएं और रैलियां हो रही हैं। लगातार ये दिग्गज, ये धुरंधर जनता के बीच जा करके अपनी पार्टी और पार्टी की धारणाओं को रख रहे हैं। वादे और दावे कई प्रकार की जनता से किए जा रहे हैं और जनता से अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी ये दिग्गज कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा है, तो वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की भी सभाएं आज होनी है। बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा और इंडिया प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण की समाप्ति 13 नवंबर को हो चुकी है। अब बारी आती है दूसरे चरण के मतदान की, जो 20 नवंबर को होनी है। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ धनबाद से प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, देखिए झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण की समाप्ति हो चुकी है, अब दूसरे रण की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। बीजेपी लगातार झारखंड में अपनी पकड़ बनाई हुई है। ऐसे में आज फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की कई सभाएं हैं। क्या कुछ जानकारी हेमंत की सभा को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 बजे के लगभग हम असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं वो सभा को संबोधित करेंगे राजसेना के पक्ष में। जहां मैं आपको बता दूं कि जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। अभी कुछ समय जरूर लगेगा आने में उन्हें, लेकिन अब लोगों का आना जो है वो सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं लोग धीरे धीरे करके। और अब आप देख सकते हैं कि मंच जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए पहले फेज का चुनाव हो चुका है और इस दौरान जिस प्रकार से नेताओं ने हुंकार भरा है और दूसरे फेज में झारखंड के अलावा संथाल का भी चुनाव होना है, तो सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अब झारखंड के दूसरे फेज के चुनाव के लिए वो संथाल या तो फिर झारखंड की और धनबाद कोयलांचल की ओर रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार प्रचारकों का दौर जो है जारी है, सभा जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात कर ले धनबाद की, तो देखिए धनबाद में कल जिस प्रकार से बागमारा विधानसभा में स्टार भोजपुरी के स्टार प्रचारक जो है भोजपुरी फिल्म के जो स्टार है अच्छा सर, वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभा को संबोधित किया। निर्दलीय प्रत्याशी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में। वहीं अगर हम बात कर ले अगर हम बात कर लें टुंडी विधानसभा क्षेत्र में, तो एक और जहां कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने सभाओं को संबोधित किया, वहीं दूसरे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभाओं को संबोधित किया। तो लगातार स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो कोयलांचल में जारी है और अपने पार्टी के ओर से वो पुकार भर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो मंच है वो मंच पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। मंच पर धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी हैं राजसेना, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। समर्थकों का मंच पर आना जारी है। लगातार समर्थक जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वो सभा को संबोधित करेंगे राजसेना के समर्थन में। देखिए जिस प्रकार से स्टार प्रचारकों का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से स्टार प्रचारक धनबाद कोयलांचल में पहुंच रहे हैं, तो लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्योंकि
सेकंड फेज का चुनाव होना है और सेकंड फेज को लेकर पूरी तरह से पार्टियां जो है वो अपनी कमर कस ली है और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जरा आप खड़े हो जाएं सर। ये बताएं कि आज हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो कोयलांचल की धरती से हुंकार भरेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप उनके सभा में आए हैं सुनने के लिए। वो जिस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं और जिस तरह से जमीन का जमात बना के दिया जा रहा है, यह खतरे की बात है। मैं विशेष तौर से इन बातों को सुनने के लिए। क्यों आपको लगता है ये गलत? घुसपैठिए आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या आएंगे, तो किसी देशभक्त के लिए बुरा है, साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति के लिए बुरा है। अगर उनकी महिलाओं को शादी करके जमीन दखल कर रहे हैं, ये देश के लिए, संस्कृति के लिए, सबके लिए बुरा है। तो देखिए काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी अब पहुंचने लगी है, क्योंकि कुछ ही देर में हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो सभा को संबोधित करेंगे राज सेना के समर्थन में। तो आप देख सकते हैं कि मंच जो है वो पूरी तरह से सज चुका है और मंच पे जो भी अतिथिगण है वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड चुनाव प्रभारी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुरक्षा का जो विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और आप देख सकते हैं कि जो भी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से जांच करके ही अंदर सभा स्थल पर भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये कोयला नगर की धरती है, यह स्टील गेट के मैदान है जहां पे आज हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो सभा को संबोधित करेंगे और कुछ ही देर में वो आएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वो सीधे बाघमारा की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां सीधे टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन जिस प्रकार से कल निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना ताकत दिखाई है, जिस प्रकार से भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ उन्होंने रोड शो किया, सभा को संबोधित किया, इसके बाद ये कहने लगे हैं लोग कि अब बाघमारा में भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव निभाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कल उन्होंने हुंकार भरा है, कल जिस प्रकार से उन्होंने पार्टियों को तोड़कर अपने पक्ष में जो लाने का प्रयास किया है, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्हें कल मंच से उन्होंने संबोधित करते हुए उन्हें शामिल किया है। तो जिस प्रकार से भाजपा के कुंभे से लोगों को तोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने पक्ष में किया है, तो अब बाघमारा विधानसभा का क्षेत्र जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। किसके पाले में गेंद जाएगी ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम धनबाद की बात करें तो देखिए धनबाद की ओर से जहां अजय दुबे को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, वही बीजेपी की ओर से राज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो 2 बार के विजय प्रत्याशी हैं। और आज उन्हीं के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में अब अतिथियों का आना शुरू हो चुका है, नेताओं का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि 1 बजे का समय दिया गया है। 1 बजे हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और 2 बजे वो फिर बाघमारा विधानसभा में रोड शो करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाम को बोकारो जिला में जाकर बिरंची नारायण के समर्थन में वो कार्यक्रम करेंगे। तो लगातार स्टार प्रचारकों का दौर जो है कोयलांचल में जारी है। सेकंड फेज का चुनाव होना है, फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है और फर्स्ट फेज के चुनाव में कितना बीजेपी संथाल में अपना पैड बना पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोयलांचल में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आगमन होना जारी है। लगातार स्टार प्रचारक जो हैं बीजेपी के वो यहां पहुंच रहे हैं। कल कई जगहों पर रोड शो है। अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया विधानसभा क्षेत्र, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र, टुंडी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में आपको कल कई दिग्गज नेता जो हैं वो नजर आएंगे, अलग अलग पार्टी के, और रोड शो में शामिल होंगे, सभाओं में शामिल होंगे।
तो कोयलांचल की अगर हम बात करें तो देखिए सर्द मौसम में भी कोयलांचल का तापमान काफी बढ़ चुका है और यही कारण है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, अपने नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं और नेता भी जो आ रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोटिंग करने की भी अपील कर रहे हैं। जी सभा शुक्रिया प्रकाश आपका जानकारियां साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि है हेमंता बिश्वा शर्मा की सभा है और इसको लेकर के प्रकाश जानकारी साझा कर रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरीके से मंच सज धज कर तैयार है और जनता की भी काफी तादाद देखी जा रही है। खबरों का भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ